Hello viewers, welcome to Nok TV. Today I am going to teach you the shortest and the smallest poem of this series of lectures. इस lectures में जो हमारे चल रहे हैं इसकी ये smallest poem है, that is consist only 2 verses, जो सिर्फ 2 verses 2 मिसरों पे मुश्तमिल है. This is called a couplet. एक couplet कहते हैं इसको. ये पोएम जो है द मेट्रो, ये पेरिस का एक मेट्रो सबवे स्टेशन है, ट्रेन का स्टेशन है. वहाँ पे राइटर खड़ा है, उसने लोगों की अराइवल और डिपार्चर को देखा है और उसको देखकर वो अपने जो ख्यालात वो बता रहा है अबाउट द पीपल हु आर गोइंग एंड कमिंग एट दैट रेलवे स्टेशन. तो दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय एजरा पोंड. एजरा पोंड वाज एन अमेरिकन पोइट and he was born in 1885 and died in 1972. So let us move towards the poem of 2 verses. What is in the poem? The poem gives us a very good message, although this is very small poem, but you can say that it is a big message in a nutshell. एक बड़ा मैसेज है, एक नट शेल के अंदर बंद किया हुआ है. ये एक मेटाफोरिकल वर्स है. कैसे मेटाफोरिकल है देखते हैं इसको. द Apparition of these faces in the crowd. बस बात ख़त्म होगी. There is no verb in this line. इस लाइन में एक भी वर्ब नहीं है, इसलिए ये एक फ्रेज़ है. और वर्ब ना लगाने का मतलब ये है कि ये जो लाइन है या ये जो पोएम है छोटी सी, ये टाइम और स्पेस से आज़ाद है. क्योंकि टेंस लगाते हैं हम वक्त के लिए, शो करने के लिए, टाइम के लिए टेंस लगाते हैं. यहाँ टेंस लगाने का ना मतलब है कि इसमें यहाँ टाइम की कोई कैद नहीं है, यहाँ स्पेस की कोई कैद नहीं है. ये कोई ओपन बात उसने की है लोगों की ज़िंदगी के बारे में. उसने ये कहा है कि द एप्रेशन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड. दी आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है. एप्रेशन कहते हैं साये को, साया. ऑफ होता है का, पोजेशन के लिए आता है. दीज मैंने आपको बताया था ये प्रोनाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जिसे कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो इशारा करता है दीज का. मैंने बताया था कि शायर वहाँ खड़ा है, स्टेशन के अंदर खड़ा है, उसने कहा है दीज, इस. फेसेस चेहरे, यहाँ से मुराद है पीपल. इन प्रेपोजिशन है. दी फिर आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल. क्राउड कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को क्राउड कहते हैं, और ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिवली बात करता है ग्रुप ऑफ पीपल को. तो उसने कहा है कि क्राउड होता है रश जो कि स्टेशन पे होता है लोगों का. अब शायर कह रहा है द एप्रेशन होता है साया, मैंने कहा है, लेकिन यहाँ मुराद है भूत प्रेत का साया, घोस्ट का साया, विच का साया. और आपको ये पता है कि साया कभी बात नहीं करता. आप जा रहे हैं, आपका साया पीछे पीछे जा रहा है, आप बात भी कर रहे हैं, लेकिन साया आपका बात नहीं करेगा. साया आपका चुप रहता है, खामोश रहता है. यहाँ इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि लोग जो हैं ट्रेन पे बैठने के लिए आते हैं, वहाँ क्राउड है, रश है, भीड़ है. द रेलवे स्टेशन इज़ पैक्ड विद द पैसेंजर बट देर इज़ नो नॉइज़. शोर नहीं है. या उनका डिसिप्लिन दिखा रहा है शहर का, चूँकि पेरिस शहर की ट्रेन है, एक सबवे स्टेशन है. सबवे मतलब अंडरग्राउंड स्टेशन है. अंडरग्राउंड भी एक मैसेज देता है, ये भी एक सिंबल है. तो अब देखें फेसेस चेहरे कहा उसने, राइटर ने चेहरे इसलिए कहा है कि देखिए इतनी भीड़ में, रश में जब आप देखते हैं ना, कभी और पब्लिक मीटिंग देख लें जहाँ बहुत रश हो, अब हज पे देख लें, किसी और यात्रा में देख लें, किसी और मेले पे देख लें, जब लोगों की भीड़ होती है तो हमें उसके हेड या फेस ही नज़र आते हैं, उनकी लेग और बैली नज़र नहीं आती, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्राउड की वजह से. तो शायर या तो हेड यूज़ कर सकता था या फेसेस यूज़ कर सकता था. हेड इसलिए यूज़ नहीं किया कि हेड से हम बंदे को पहचान नहीं सकते कि कौन है. फेसेस इसलिए यूज़ किया है कि फेसेस से हम पहचान सकते हैं. ऑल द फेसेस आर सेम. हर एक में दो आइज़ होती हैं, कान होते हैं, नाक होता है, मुंह होता है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दीज दे आर डिफरेंट. वो सब डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, पहचान के लिए होते हैं. अल्लाह मियाँ ने इनकी एक पहचान रखी है. तो यहाँ ये कह रहा है उसने चेहरे यूज़ किए इंसानों के लिए. दीज इशारा किया है करीब का, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है. अब उसने कहा है कि द एप्रेशन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड. कहता मुझे उस क्राउड में, मुझे उस भीड़ में जो लोगों के चेहरे हैं ना, वो घोस्ट नज़र आते हैं, वो एक साए नज़र आते हैं. साए इसलिए कहा है कि दे आर साइलेंट, दे आर क्वाइट, देयर इज़ नो नॉइज़ एट द रेलवे स्टेशन एट ऑल. स्टेशन पे रश तो है लेकिन शोर नहीं है. अब इसका लिंक उसने जोड़ा है दूसरे वाले के साथ. दूसरे वाला क्या है?
पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बो। पेटल कहते हैं लीव्स को, पत्ते जो दरख्त के ऊपर लगे होते हैं। ऑन फिर प्रेपोजिशन है, ए फिर आर्टिकल है। वेट कहते हैं गीले को, मॉइस्चर जो गीला हो, वेट हो पानी वाला हो, जिसमें पानी हो। ब्लैक कहते हैं जो है ना दैट इज़ नॉट वाइट, अपोजिट ऑफ वाइट ब्लैक। तो बो कहते हैं ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, यहाँ मुराद है एक बड़ी ब्रांच ऑफ अ ट्री, या आप कह लें ट्रंक ऑफ अ ट्री, दरख्त का एक तना, बड़ा तना, दैट इज़ कॉल्ड बो, जिसके ऊपर पत्ते लगते हैं, फूल लगते हैं। ट्री की एक बो होती है, बो के ऊपर जो पत्ते और ये जो फ्लावर लगते हैं, उसको कहा उसने। अब इसके साथ क्या लिंक है? लिंक इसलिए है कि देखें बो जो है ये ट्री कहा उसने, ट्री जो है ये उसने सिटी को कहा है। सिटी कौन सा है? पेरिस का। पेरिस का एक शहर है, उस शहर के लोग हैं, उस शहर के लोग ट्रेन पे जाते हैं और वो अपनी रूटीन वर्क करते हैं, फिर आप वापस आ जाते हैं। उसने कहा कि ऐसे ही एक दरख्त है, दरख्त के ऊपर एक शाख है, शाख के ऊपर पत्ते हैं, वो पत्ते कहता है कि वक्त के साथ साथ अपना रंग बदलते हैं। रंग से मुराद है कि अगर वो ग्रीन है तो पीले हो जाएंगे, फिर वो झड़ जाएंगे, फिर नए पत्ते आ जाएंगे। इसी तरह शहर के लोग जो हैं वो आते हैं, जाते हैं, वो चले जाते हैं और आ जाते हैं, लेकिन शहर आबाद रहते हैं। और इसलिए उसने ये इसको कहा कि जो लोग और पत्ते हैं ना, उनका क्राउड जो है वो शोर नहीं होता। अब इसलिए पत्तों का भी शोर नहीं होता। पत्ते दरख्त के ऊपर बहुत होते हैं, घने होते हैं, डेंस होते हैं, क्राउड होता है, बट देयर इज़ नो नॉइस एट ऑल, उनमें शोर नहीं होता। इंसानों को पत्तों के साथ जोड़ा गया है और सिटी को ट्री के साथ जोड़ा गया है। जो पेरिस का शहर है वो एक ट्री है और जो स्टेशन है वो एक बो है, क्योंकि स्टेशन कनेक्ट करता है एक इलाके को दूसरे इलाके के साथ ट्रेन के ज़रिए। और जो ह्यूमन लाइव्स हैं उनको उसने पत्ते कहा है, ह्यूमन लाइफ को, फेसेस को उसने कहा है लीव्स हैं, वो पेटल्स हैं, वो पत्ते हैं। चूँकि पत्ते एक जैसे ही होते हैं, लेकिन देखें हर दरख्त के पत्ते अलग होते हैं, सारे ग्रीन होते हैं, बट दे आर डिफरेंट इन शेप डिफरेंट होती है। आप पहचान सकते हैं कि ये आम का जो पत्ता है, ये जो है ये जो केले का पत्ता है, और ये जो है गवा का पत्ता है, हर पत्ते को आप अलग-अलग पहचान सकते हैं। यहाँ भी ऐसी बात कर रहा है कि इंसान एक जैसे हैं, फिर भी आप पहचान सकते हैं। अच्छा, वेट ब्लैक बो, ब्लैक इसलिए लगाया कि ऊपर उसने एप्रिसिएशन लगाया था। एप्रेशन का मतलब होता है साया, मैंने आपको कहा है, लेकिन यहाँ वो मुराद ले रहा है गोश्त का साया। कहता है एक गोश्त की तरह आते हैं, एक जिन भूत की तरह आते हैं, वो हमें जो है ना अपना बस साया नज़र आता है उनका। फिर वो एक एंट्री होती है उनकी आने वालों की, और वो ट्रेन में बैठ जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जस्ट लाइक अ जिन, जस्ट लाइक अ गोश्त। और जो आते हैं पता नहीं कहाँ से आते हैं, वो हमें उतरते हुए नज़र आते हैं। जिस तरह एक आसमान से एक फरिश्ता उतरता है या एक जिन भूत आता है आपके सामने, अचानक जो है ना अपीयर हो जाता है, नज़र आता है आपको, फिर वो गायब हो जाता है। कह रहा है ट्रेन से उतरते हैं, हमें नज़र आते हैं चेहरे, और फिर वो गायब हो जाते हैं। फिर जो जाते हैं वो जाते हैं ट्रेन में अंदर जाते हैं और गायब हो जाते हैं। उसको उसने गोश्त कहा है और उसको उसने एप्रेशन कहा है। तो जो ये एप्रेशन जो है इसका मतलब है साया, गोश्त, और किसका? चेहरों का जो रश है। और यहाँ उसने कहा है ब्लैक, इसलिए कहा है कि ऊपर उसने कह दिया था गोश्त। ब्लैक चीज़ जो है ये इवलनेस को शो करती है, विकेडनेस को शो करती है, शैतानियत को शो करती है। यहाँ उसको ब्लैक लगाना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस एप्रेशन की वजह से। और वेट इसलिए कहा है कि जो वेट शाख होती, जो गीली शाख होती है, जो अगर एक शाख को आप ट्री के साथ से काट के अलग कर देंगे तो क्या वो फले फूलेगी? क्या उस पर फल आएंगे? क्या उस पर फ्लावर आएंगे? क्या उस पर लीव्स आएंगे? कभी नहीं आएंगे। वेट कहने का मतलब है कि देयर इज़ लाइफ इन द ट्री, देयर इज़ लाइफ इन द सिटी, कि ये ज़िंदगी की रमक इसमें बाकी है। ये शहर जो है ये ज़िंदा लोगों का है, मुर्दा का नहीं है। और ये शाख अभी ज़िंदा है, शाख में भी दम है। क्यों? अगर शाख गीली होगी, शाख वेट होगी, यानी शाख जो है वो ट्री से पानी लेकर पौधों ऊपर पत्तों को और फल को देगी तो फलें फूलेंगे। यही वो कह रहा है कि जो गीली शाख है उसके ऊपर जो पेटल है ना, वो ऐसे ही हैं जैसे इंसान है शहर के अंदर। और ह्यूमन लाइफ को, और वेट का मतलब यहाँ ज़िंदगी हो गया। फिर तो आप देखें क्राउड यहाँ बताया उसने, क्राउड कहते हैं हसल एंड बसल को, रश को, भीड़ को। भीड़ तो है लेकिन एक डिसिप्लिनरी एक उसके अंदर एक भीड़ है, डिसिप्लिन है उसके अंदर एक ना शोर नहीं है कोई भी। तो अब ये था इस शेर का स्मॉल सा एक तर्जमा था। ज़ाहिर है अगर ये छोटा शेर है, छोटा सा एक कपलेट है, इसका एक मैसेज भी होगा। तो मैसेज इसका ये है, थीम इसका क्या है? ये थीम है इसका।
These two metaphorical verses encircle the human movement of the city of Paris. ये कह रहा है कि दो जो मेटाफोरिकल वर्सेस हैं, जो दो इसके जुमले हैं, दो सेंटेंस हैं, सेंटेंस तो नहीं कहेंगे, दो फ्रेजेस हैं, द ह्यूमन मूवमेंट, इसमें इंसानी मूवमेंट हमें नज़र आती है, ऑफ द सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस के शहर की। पेरिस का शहर इज़ वेरी क्राउडेड, इसलिए उसने वो चूज़ किया है पेरिस का शहर, उसकी लोगों की मूवमेंट हमें नज़र आती है। दैट इज़ कनेक्टेड विद मेट्रो ट्रेन, जो मेट्रो ट्रेन के साथ जुड़े हुए हैं, जोड़े गए हैं। द पोइट ड्रू अ गॉस्टी स्केच ऑफ द मेट्रो सबवे, शायर जो है उसने जो मेट्रो का सबवे है, जो स्टेशन है, उसकी एक गोस्ती पिक्चर हमारे सामने पेश की है, एक स्केच हमारे सामने रखा उसने कि वो स्केच ही है, क्योंकि स्केच में ही इंसान बोलते नहीं हैं, स्केच में ही इंसान शोर नहीं करते, अपना काम कर रहे हैं वो, लेकिन उसने स्केच पेश किया उसका, बिकॉज ही वॉज स्टैंडिंग एट द रेलवे स्टेशन इन अ कॉर्नर, बताने के लिए हमें। फिर उसने कहा है द प्रोसेस ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल, जो लोगों के आने और जाने का प्रोसेस है ना, उसको क्या है, इज़ गोइंग ऑन, वो जारी और सारी है। यानी इस दुनिया में डिपार्चर और अराइवल, कुछ लोग पैदा हो रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। एक तो ये मतलब है कुछ लोग इस शहर में आ रहे हैं बात करने के लिए, कुछ इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं दूसरे शहरों में। तो ये आना और जाना जो है वो ज़िंदगी की अलामत है, इस शहर को ज़िंदा रखा हुआ है इन लोगों ने। फिर उसने एक और बात की है, उसने कहा है सबवे सिस्टमेटिकली होता है कि रूटीन से ये काम कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये लाइफ जो है ना ये गोइंग ऑन है। देयर मूवमेंट हैज़ केप्ट अलाइव द सिटी लाइफ, इनकी मूवमेंट ने शहर की ज़िंदगी को रवां दवां रखा हुआ है। फिर एज द वेट बो कीप अलाइव द लीव्स ऑन इट, जैसा कि गीली शाख जो है ना वो अपने ऊपर पत्ते रखती है, फूल रखती है, फर रखती है। गीली शाख मतलब जो शाख जो वो ट्री के साथ जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है तो उसको खुराक मिल रही है, उसको खाना मिल रहा है और वो कनेक्टेड है और उसके ऊपर फल फूल भी आएंगे, पत्ते भी आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये एक छोटा सा एक शेर था, सिर्फ एक शेर था, उसकी तशरीह थी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।